हाय, मेरा नाम है करण कोहली। मैं आज आपको बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स और अल मर्जान आइलैंड के बारे में ब्रीफ। बीएनडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म है पहले वो है ब्रिक्स एंड वुड्स। हमने 2021 में एज ब्रोकर चैनल पार्टनर खुद स्टार्ट किया था और हमारे जो चेयरमैन और फाउंडर है मिस्टर अंकुर अग्रवाल, ये दिल्ली से है, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड इन्होंने जब भी स्टार्ट किया 21 में, तो जितने इन्वेस्टर्स इनके पास ऑलरेडी दिल्ली से थे उनको यहाँ पे दुबई में अलग अलग डेवलपर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कराए। वहाँ से हमारी जर्नी जो हमारे पूरा स्टार्ट हुई है। दूसरे हमारे जो फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विवेकानंद ओबरॉय, हम इनको जानते हैं, काफ़ी फेमस बॉलीवुड एक्टर। और इनका बीएनडब्ल्यू ही एक बिजनेस नहीं, मल्टीपल बिजनेस है, जिसमें एक लैब ग्रोन डायमंड की कंपनी है सॉलिटारियो, एक उन्होंने स्कॉच ब्रांड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किए अभी बस 18 मंथ्स हुए हैं, 18 महीने हुए। 2024 जनवरी में हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। 2021 में एक एंड में एक आर्टिकल आया था कि अल मर्जान आइलैंड रसल खेमा में विन कैसीनो आने वाला है। जैसे वो न्यूज़ आई तो अंकुर अग्रवाल और विवेक ओबरॉय ने उसको वेरीफाई किया और हमने जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको वहाँ पे अल मर्जान आइलैंड रसल खेमा में प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कराई। हमारे पास सबसे ज़्यादा प्लॉट्स है अल मर्जान आइलैंड में और रसल खेमा सेंट्रल में भी, मेनलैंड में भी। तो वो उसकी वजह से हम रसल खेमा के सबसे बड़े प्राइवेट डेवलपर हैं। हमको अभी थोड़ा एक ब्रीफ दूंगा मैं आपको अब ये पूरा यूएई के मैप के बारे में। तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये पूरी कंट्री है। तो इसके मैप के बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो सबसे बड़ा एमिरेट, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट है, यहाँ पे ये 7 एमिरेट है। तो जो सबसे बड़ा एमिरेट है वो अबू धाबी है, जिसका, और फिर दुबई आता है जो सेकेंड लार्जेस्ट है, फिर शारजा और रसल खेमा 4th लार्जेस्ट, मतलब चौथा सबसे बड़ा एमिरेट है। अबू धाबी में ऑयल है। अबू धाबी में जितने भी लोकल इमराती लोग रहते हैं वो अबू धाबी में रहते हैं। और दुबई एक टाइम पे जब भी स्टार्ट हुआ था ग्रोथ दुबई का, लेट 90s में या 2000 में, तो ज़्यादातर ग्रोथ हुआ था टूरिज्म की वजह से। 2007 में बुर्ज खलीफा बना था तो उसने ही भी काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्ट किया। बट अभी जो दुबई की इकोनॉमी है, तो जैसे हमारे इंडिया में कैपिटल दिल्ली है बट फाइनेंशियल कैपिटल जो हम बोलते हैं वो मुंबई है, वैसे ही यूएई का कैपिटल अबू धाबी है बट अभी दुबई फाइनेंशियल कैपिटल हो गया। पूरी इकोनॉमी दुबई में ही है। जो भी कहाँ से भी दुनिया भर से, लंदन से, यूएस से, दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप से जो भी माइग्रेट हो रहे हैं और यूएई में आ रहे हैं, वो दुबई में रहने आ रहे हैं। इसकी वजह से दुबई की भी काफ़ी अच्छी रेंटल इनकम है। बट वो लॉन्ग टर्म रेंटल मार्केट है कि 12 महीने का जैसे हमारा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, तो ये वैसी मार्केट है। शारजा मेनली जो लोग दुबई में काम करते हैं बट जिनको थोड़ा एक अफोर्डेबल लिविंग या एक ऐसा चाहिए कि उनका जो डेली के एक्सपेंसेस है वो कम हो, तो वो लोग शारजा में रहते हैं बट काम दुबई में कर रहे होते हैं। और रसल खेमा अभी भी काफ़ी फेमस है। जो भी लोग यूएई में रहते हैं, जैसे हम दुबई, शारजा, अबू धाबी, हम जहाँ भी रहते हैं, जैसे हमारा कोई भी लंबा वीकेंड आता है, ईद की छुट्टी आती है, हम सब रसल खेमा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अल मर्जान आइलैंड है जो 2013 में पूरा बना था और वहाँ पे की जो बीचेस है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे इंडिया में हम गोवा जाते हैं बीच डेस्टिनेशन के लिए, कोई भी छुट्टी के लिए, हॉलीडे के लिए, तो रसल खेमा वैसे काफ़ी फेमस है। अभी भी रसल खेमा साल के अराउंड 10 से 12 लाख टूरिस्ट रसल खेमा जाते हैं, जो हम खाली यूएई वाले। रसल खेमा या दुबई जो है ये वर्ल्ड के सेंटर में है, तो यूएई जो है हमेशा एक ट्रांजिट पॉइंट रहा है। जिनको भी ईस्ट से वेस्ट जाना हो, मतलब यूएस से कोई समझो अगर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहा हो, या कोई चाइना या सिंगापुर से यूएस ट्रैवल कर रहा हो या लंदन ट्रैवल कर रहा हो, दुबई हमेशा एक सेंटर पॉइंट रहा है जहाँ उनका फ्लाइट्स का ट्रांजिट पॉइंट रहा है। पहला कैसीनो है जो वर्ल्ड के सेंटर में आ रहा है। तो अभी ऑलरेडी 4 विन कैसीनो है पूरे वर्ल्ड में। ये जो है पहला विन कैसीनो है जो वर्ल्ड के सेंटर में आ रहा है, पूरी दुनिया के सेंटर में आ रहा है। तो इसलिए ईस्ट और वेस्ट दोनों से ये क्राउड अट्रैक्ट करेगा। मेरे हिसाब से रसल खेमा और कंपनी के बारे में इतना ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन द मॉडल अबाउट अल मर्जान। तो ये पूरा अल मर्जान आइलैंड का मॉडल। अल मर्जान आइलैंड जो है ये 4 छोटे आइलैंड एक साथ मिलके बना है।
ये पूरा मैन मेड आइलैंड है, मतलब ये मतलब हम इंसानों ने ही बनाया है, तो ये नेचुरल आइलैंड नहीं है, ये मैन मेड आइलैंड है। तो ये 4 आइलैंड, आइलैंड नंबर 1 जिसको हम ब्रीज आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड नंबर 2 है जिसको हम ट्रेजर आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड नंबर 3 है जिसको हम ड्रीम आइलैंड बोलते हैं, और आइलैंड नंबर 4 है जिसको हम व्यू आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड नंबर 1 और आइलैंड नंबर 2 यहाँ पे काफ़ी अच्छे होटल्स जैसे रेडिसन, मोवेनपिक, डबल ट्री बाय हिल्टन, ये सब होटल्स 5 से 7 साल से ऑपरेशनल है। पहला डबल ट्री बाय हिल्टन यहाँ पे खुला था 2015 में। तो जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जैसे हम जो यूएई में रहते हैं, दुबई, शारजा, अबू धाबी, हम जब भी विजिट करते हैं रसल खेमा, अल मरजान, तो हम ये होटल्स में रुकते हैं। ये होटल में अभी भी 80% ऑक्यूपेंसी है, मतलब ये पूरे साल 80% ब्लॉक्ड रहता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेवेन्यू और रिटर्न्स है। जो आइलैंड नंबर 3 है वो पूरा विन कसिनो के लिए, वहाँ पे 74 फ्लोर्स का विन कसिनो आ रहा है। 2 लाख से भी ज़्यादा, इसमें 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा गेमिंग एरिया है, मतलब एक टाइम पे 50,000 लोग लाइव कसिनो खेल सकते हैं। तो ये जो 50,000 लोग कसिनो खेलने आते हैं, ये अकेले नहीं आएंगे, मतलब या 2 या 3 के ग्रुप में होते हैं। तो कोई भी टाइम पे यहाँ पे ये छोटे से आइलैंड पे 1 लाख से 1.5 लाख लोग ये आइलैंड पे होंगे। तो इसलिए ये आइलैंड में जो आपके रूम नाइट्स है, तो टोटल जितने भी होटल बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, खाली 27,000 रूम है पूरे आइलैंड पे, पर डिमांड ये आइलैंड पे 35,000 रूम की है पर नाइट। तो आपका डिमांड और सप्लाई के बीच में वो गैप हमेशा रहेगा। तो जब भी आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपका रेट बहुत ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो रेंटल रिटर्न है वो जो 13 से 15% का नेट रेंटल रिटर्न है, सब खर्चे काट के आपका 13 से 15% का नेट रेंटल रिटर्न है। ये जब भी आइलैंड पे या रसल खेमा में जब भी सेल होना चालू हुआ था कैसीनो से पहले, तो रेट था कुछ 5 या 600 दिरहम पर स्क्वायर फीट। आज ये रेट यहाँ पे 3,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट है, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो 2500 से 3,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के बीच में है प्रोजेक्ट। अभी हम जो आइलैंड की बात कर रहे हैं, यह है चौथा आइलैंड जिसको व्यू आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे भी और बाकी डेवलपर के हैं। बाकी डेवलपर जैसे MR और डमैक, ये सब भी ये लोकेशन पे, ये व्यू आइलैंड पे ही है। हमारे आप देख सकते हैं एक्वा आर्क, फैशन टीवी बाय आकाशिया, ताज और पलाजिया और अक्विनो, ये 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो गए और 1, 2, 3, 4 और 4 प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे ये आइलैंड पे 9 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए डमैक और दूसरे बड़े नाम होने के बावजूद हम ये आइलैंड पे और हमारे रसल खेमा के सबसे बड़े प्राइवेट डेवलपर हैं। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये कोरल बे आ रहा है, मतलब विन कसिनो तो है ही, बट ये जो कोरल बे है ये भी बहुत टूरिज्म अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कोरल थीम वाटर पार्क, रिटेल मॉल जिसमें सबसे छोटा ब्रांड टिफनी एंड को है, मतलब सब हाईलैंड लग्जरी ब्रांड, एक पूरा फैशन स्ट्रीट जो फैशन बुलेवार्ड बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें आ रही है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आइलैंड पे होटल भी आ रहा है, ताज 330 अपार्टमेंट है इसमें। फैशन टीवी आकाशिया जो एक ब्रांडेड रेजिडेंस है फैशन टीवी के साथ, और इसमें एक नीचे 8,200 स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस भी है जो एक क्लब या नाइट क्लब होगा। और जो हमारे दूसरा जो प्रोजेक्ट है अक्विनो, ये एक बुटीक प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, और 29 अपार्टमेंट, खाली 29 अपार्टमेंट्स है इसमें। एकदम लग्जरी है, ये उनके लिए है जिनको एक्सक्लूसिव और लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए हो। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है पलाजिया, ये बीच से 1 मिनट दूर है और इसके रूफटॉप पे एक पूल और बार है। तो ये जो पूरा अल मरजान आइलैंड जो मैंने आपको अभी बताया है, ये इसको बोलते हैं लास वेगस ऑफ मिडिल ईस्ट। मतलब ये जो हमारा पूरा मिडिल ईस्ट है, जैसे यूएई हो गया, सऊदी, और जो अलग दूसरी भी अरब कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, तो ये अल मरजान आइलैंड वेगस ऑफ मिडिल ईस्ट है। तो जो एक पार्टी हब होगा जहाँ पे बहुत सारे और रेस्टोरेंट्स, क्लब होंगे, 24 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट होंगे। तो हमने पहले भी देखा है कि मकाओ और लास वेगस में कसिनो बनने के बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस ने जो इतिहास रचा था, जो 30 से 40 गुना प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गए थे। अब अल मरजान आइलैंड पे विन कसिनो के आने से हम सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप भी आइए, इस इतिहास का हिस्सा बनिए। आज ही कांटेक्ट करिए वेदवी प्रॉपर्टीज। वेदवी प्रॉपर्टीज के ऑफिसेज पूरे इंडिया में काफ़ी शहरों में है, हेड ऑफिस दुबई में है। ये नंबर पे और ये वेबसाइट पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं।